फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो के अंदर जो दिखाऊंगा कि दोस्तों मैं आपको एक अलग सा वीडियो के अंदर दिखाया कि स्टैंड बाई से पीसीबी ऑन हो जाता है। स्टैंड बाई से पीसीबी ऑन होने के बाद इसका ईएसटी नहीं बनता है, इसका अंदर लाइट भी नहीं आता है, टीवी भी ऑन नहीं होता है। तो उसके लिए तो दोस्तों इसका अंदर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये भी चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। इसका अंदर 764 का एक ट्रांजिस्टर है, ये चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। बट सप्लाई देने के बाद जब स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है, यहाँ पर जो ड्राइवर सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर ड्राइवर सप्लाई ड्रॉप हो जाता है। जो दोस्तों ये जंपर से ड्राइवर कॉइल का अंदर जाता है, ये ड्राइवर कॉइल का इनपुट पिन है प्राइमरी का, और ये प्राइमरी कॉइल का सेकेंड पिन है। यहाँ से दोस्तों ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का अंदर सप्लाई जाता है। जब यहाँ पर सप्लाई आता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ये बेस पिन पर जो सिग्नल, ये सिग्नल को ओपन करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज 26-7 वोल्ट के आसपास आ जाता है। जब ये सिग्नल को बेस पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो ये ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, और ये जो आईसी है, आईसी से जो एच आउट सिग्नल निकलता है, बीच में 2 रेजिस्टेंस देखा जाता है। ये जो लाइन है ये आईसी फॉल्ट होने के बाद भी इस तरह प्रॉब्लम आ सकता है। बट दोस्तों मैं आईसी चेंज करके देखा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों एक मॉड्यूलर में यूज़ करके आपको ये पीसीबी को ऑन करके दिखाया। जो दोस्तों वो मॉड्यूलर का वीडियो आप नहीं देखा है तो आप ज़रूर ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसका अंदर मैं लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों ये वो मॉड्यूलर है, ठीक है, ये आईसी वाला मॉड्यूलर है। आप खुद ही ये मॉड्यूलर बना सकते हो। ये चाइना वाला आईसी लेके ये मॉड्यूलर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, किस तरह इसको टेस्ट किया जाता है, सब कुछ मैं वो वीडियो के अंदर देखा है। ये आईसी लगाने के बाद ये पीसीबी ऑन हो जाता है, ठीक है। बट दोस्तों मैं बात है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको ओरिजिनल रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं ओरिजिनल रिपेयर करने के लिए मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जब ड्राइवर सप्लाई ड्रॉप हो जाता है तो इसका बहुत कुछ रीज़न है। ये लाइन का अंदर, ठीक है, ये लाइन का अंदर यहाँ पर एक कैपेसिटर है, तो ये भी फॉल्ट हो सकता है। इसका इनपुट लाइन का अंदर, ठीक है, इनपुट लाइन का अंदर मतलब जिस पिन से 26-7 वोल्ट आउटपुट होता है, इसका अंदर कैपेसिटर भी हो सकता है, डायोड भी फॉल्ट हो सकता है। और दोस्तों ये जो रेगुलेटर सेक्शन है, ये रेगुलेटर सेक्शन अगर कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम हो जाएगा तो तब भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों रेगुलेटर सेक्शन रिपेयर करना भी बहुत टफ है, क्योंकि कई सारे अलग अलग ट्रांजिस्टर रहता है, रेजिस्टेंस रहता है और जेनर डायोड भी रहता है। तो ये सब चेक करना भी बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। बट दोस्तों ये पीसीबी का इस तरह कुछ भी फॉल्ट नहीं है। इसका ये रेगुलेटर सेक्शन ओके है, आईसी भी ओके है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए, जब मैं अच्छा करके देखा कि ये जो पॉइंट है, ये दोस्तों 110 वोल्ट का लाइन है, ठीक है, ये 110 वोल्ट का लाइन है। तो ये लाइन से एक जम्पर इधर है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस से 33 वोल्ट ट्यूनर पिन पर जाता है। ये जो ट्यूनर पिन है ये 33 नंबर पिन पर ही आता है। फर्स्ट टाइम मैं ये 5 वोल्ट जो जम्पर है ये ओपन करके देखा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। और सेकेंड टाइम ये जो 33, यहाँ पर 33 वोल्ट लिखा है, ठीक है, ये पिन को ओपन करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब ईएसटी बनने लगता है। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा ये जो रेजिस्टेंस है, पूरा ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दूंगा। ये रेजिस्टेंस का लाइन यहाँ पर कनेक्शन है। चलिए मैं आपका सामने ये रेजिस्टेंस ओपन करूंगा और पोजीशन आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कौन पोजीशन का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये ड्राइवर सप्लाई का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो जाता है ये प्रॉब्लम के ऊपर। तो ये साइड 26-7 वोल्ट मिलता है, और इसका नीचे मतलब ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है जब इसका पास आता है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये जो आईसी, इसका ओरिजिनल ये आईसी है जो मैं फर्स्ट आपको दिखाया, TP-L1 का आईसी इसका अंदर है, ठीक है। अब देख सकते हो देखिए TP-L1 05PS/N3/3, बट इसका अंदर जो स्टिकर और लास्ट नंबर कुछ रहता है इसका अंदर वो नहीं है। तो ठीक है, मैं ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 33 वोल्ट का लाइन का रेजिस्टेंस है। चलिए मैं ये ओपन कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार ओपन करके देखा, ओपन करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो पूरा बाहर मैं कर देता हूँ रेजिस्टेंस को।
ठीक है। बाहर काटने के बाद आपका सामने मैं देखूंगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। बट दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपका मन में ये डाउट आ सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। तो यही सबसे बड़ा बात है, जब इसी तरह अनकॉमन प्रॉब्लम पीसीबी के अंदर आता है तो बहुत टेक्नीशियन पीसीबी को ही चेंज कर देता है। तो दोस्तों ये हिसाब का बाहर है, तो आप बहुत हिसाब करके दिमाग लगा के इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करेगा तो आपका दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखिए, मैं ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया। चलिए, मैं ये फॉयल लाइन अभी रखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका अंदर बहुत हीट हो गया, ठीक है। हीट का वजह ये पूरा काला हो गया। ये जो काला हो गया पोजीशन, तो ये एक भी रीज़न हो सकता है कि इसका अंदर कुछ हल्का फायरिंग भी आ जाता है, ठीक है, शॉर्टिंग भी आ सकता है। तो इसीलिए हल्का फायरिंग के बजाय इसका अंदर जो पीसीबी है, पीसीबी बर्न का बजाय इसका अंदर एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हो कि ये जो रेगुलेटर सेक्शन है इसका अंदर आ रहा है। तो हल्का सा फायरिंग और ये पीसीबी बर्न का बजाय इसका अंदर कुछ भी हल्का सिग्नल भी आ जाएगा तो ये सेक्शन प्रॉपर तरीक़े से काम नहीं करेगा, ये सेक्शन का अंदर फॉल्ट आएगा। ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, मैं सब ये जो 33 वोल्ट का लाइन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को मैं पूरा बाहर कर दिया, आप देख सकते हो पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा बाहर कर दिया, ठीक है। आपको क्लियर करके मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये रेजिस्टेंस को मैं पूरा बाहर कर दिया। तो दोबारा चलिए मैं सप्लाई देके देखूँगा और मीटर कॉर्ड को मैं नेगेटिव पर लगाता हूँ और मीटर पे चलिए मैं यहाँ पर रखने के बाद तो वोल्टेज भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद आपको दिखाना पड़ेगा, मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट कर दिया और EST सप्लाई अभी दोस्तों EST सप्लाई अभी देखिए 73 वोल्ट, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। और जो 180 वोल्ट लाइन का अंदर वोल्टेज सेम ही है 32 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑन करके दिखाता हूँ। मैं रिमोट ये कलेक्ट किया, तो रिमोट दबाया और देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखिए 150 आ गया, 15 आ गया और EST भी बन रहा है। 180 वोल्ट लाइन का अंदर वोल्टेज देखिए 192 हो गया और टीवी भी देखिए चालू हो गया, ये भी लिखा आ रहा है। चलिए मैं मेनू बटन दबा कर आपको दिखाता हूँ। देखिए मेनू बटन दबाया, इसका अंदर मेनू चार्ट आ रहा है, ठीक है। पर लाइट का बजाय क्लियर नहीं आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो आपको वोल्टेज भी इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि ड्राइवर सप्लाई, ये जो ड्राइवर सप्लाई है ये रेजिस्टेंस का पास आपको देखा है कि वोल्टेज 26 था, अभी देखिए 27 है, 7.7 है। और ये रेजिस्टेंस का पास वोल्टेज देखिए 18 हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये ड्राइवर जो ट्रांजिस्टर है इसका पास भी वोल्टेज देखिए 18.5 वोल्ट, जो दोस्तों पहले 5.5 वोल्ट आपको दिखाया, ड्रॉप प्रॉब्लम था। तो टीवी देखिए दोस्तों अभी भी चालू है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ आपको ये वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर किया, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों अब ज़रूर ये जो सिग्नल प्रॉब्लम को मैं अलग सा मॉड्यूलर लगा के दिखाया, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो वीडियो पूरा यूट्यूब के अंदर किसी ने वो वीडियो को नहीं बनाया, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब के अंदर वो वीडियो बना के देखा है क्योंकि इसी तरह प्रॉब्लम कुछ भी टीवी के अंदर आ सकता है। चिप प्रोसेसर ऐसी भी हो सकते हैं, वो पोजीशन पर आपको वो जो मैं ऐसी मॉड्यूलर बनाया उसको आप लगा के पीसीबी को ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। तो और क्या बताऊँगा, तो फर्स्ट टाइम वो जो आईसी लगा के आपको देखा है कि वो आईसी के अंदर लगाने के बाद लाइट नहीं आ रहा था, तो उसका अलग भी रीज़न था। EST सप्लाई EST आउटपुट वोल्टेज थोड़ा सा लो था। इसका लाइट भी आ रहा है बट प्रॉपर लाइट नहीं आ रहा है। जो मैं देखा इसका अंदर ये देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस थोड़ा सा बर्न हो गया, तो चलिए ये भी देखना पड़ेगा। और ये मैं
पोजीशन को मैं मॉडिफाई किया, जो आपको बताया कि ये जो येलो वाला वायर है ये एच आउट सिग्नल लाइन का अंदर नहीं है, ये नीचे वाला लाइन एच आउट सिग्नल का, ठीक है, और इसका ऊपर ये अलग सा लाइन है। आप देख सकते हो ये एच आउट सिग्नल लाइन का ये नीचे वाला, और ये ऊपर लाइन का रेजिस्टेंस थोड़ा सा बर्न हो गया। तो उससे ये जो वायर में कनेक्ट किया, यहाँ से पीएफ कनेक्ट किया, अंदाजे से ये पीएफ को लगाया, और दूसरे ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन का साथ ये लाइन है। अब देख सकते हो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर पिन का साथ ये रेजिस्टेंस कनेक्शन है। तो चलिए मैं अच्छा करके ये देखूंगा और उसके बाद पीसीबी को मैं डिलीवरी करूंगा। थैंक यू दोस्तों।